भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। यानी भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अगर आप किसी कृष्ण भक्त से इस बारे में पूछोगे कि इस लाइन का अर्थ क्या है, तो वो पता है आपको क्या बोलेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तू मेरी पूजा पाठ कर, तू भक्ति संगीत गा और कीर्तन कर और मुझे भोग लगा और दान कर, बाकी सब मैं कर दूंगा। ऐसा आपको कहते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो खुद को श्री कृष्ण भक्त बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वाह क्या अद्भुत स्पष्ट व्याख्या करते हैं ये लोग, जबकि इसका सही अर्थ क्या है। जो लोग ये व्याख्या करते हैं या इस बारे में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी भक्ति कर, बस मैं ये चाहता हूँ और फिर बाकी सब मैं कर दूंगा, उनका कहने का बस यही मतलब है। दरअसल असली में उन्होंने भी कृष्ण को जाना ही नहीं है और पहचाना ही नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो भगवान श्री कृष्ण वो ताकत है, वो शक्ति है जिसे अगर कोई जाने पहचाने तो ये बात बिल्कुल तय है और पूरी गारंटी के साथ मैं इसे कह सकता हूँ कि इस दुनिया का चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, अगर भगवान श्री कृष्ण को असली मायने में जान गए तो कोई भी उनसे नफरत नहीं कर सकता। इतनी ताकत भगवान श्री कृष्ण में है, लेकिन उन्हें किसी ने समझा ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस लाइन का अर्थ क्या है। अगर आप जानोगे तो तुरंत इसी समय इसी वक्त बिल्कुल आपका मन खुशी से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। इतनी ताकत भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में है। भागवत गीता जिसे लोग धर्म की किताब बताते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि भागवत गीता एक धर्म की किताब नहीं है, बल्कि ये वो साइंस की किताब है। यानी कि इंसान की जितनी भी ताकत है ना, जितनी भी शक्तियां हैं, वो उस पर आधारित है। ये एक साइंटिफिक साइंस किताब कही जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इसे भक्ति से, धर्म से जोड़कर इसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। भागवत गीता में कहीं भी भक्ति या फिर भगवान श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मैं ही तो सब कुछ हूँ, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। दरअसल उनका सही मतलब क्या था ये मैं आपको बताता हूँ कि जिस समय अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता का ज्ञान दिया, उस समय सबसे पहले उन्होंने ये एक बात बोली कि जहाँ पर मैं बोलूँगा ना, वहाँ पर तू अपना मन समझना, क्योंकि मैं रियलाइज्ड हूँ, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, इसलिए मैं बोलूँगा, मैं खुद में लीन होकर बोलूँगा। लेकिन तू मेरी मैं को मैं मत समझना, तू मन समझना। और भगवान श्री कृष्ण का जितना भी ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया के सबसे पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मन को, दिमाग को समझा और दुनिया को बताया और पूर्ण होकर भी दिखाया कि देखो, संन्यास लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर पूर्ण होना है ना, ईश्वर में लीन होना है और स्वयं ईश्वर बनना है, ईश्वर को पहचानना है, तो संन्यास लेने की भी आवश्यकता नहीं है। भागवत गीता के अलग अलग श्लोक, इनके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी इस श्लोक का मतलब बता देता हूँ कि तू करता वो है, यानी कि तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। यानी कि मैं का अर्थ है मन, होता वो है जो मन चाहता है। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, यानी कि तुम वो करो जो तुम्हारा मन चाहता है, फिर होगा वो जो तू चाहता है। यानी कि मन क्या चाहता है। अब ये देखो आप, भगवान श्री कृष्ण की इस लाइन में कितना गहरा अर्थ है कि मन सबका एक ही चीज चाहता है। अगर इस दुनिया का कोई भी आदमी आपको मिले ना, तो सबका मन सिर्फ एक ही चीज चाहता है। आप भी एक ही चीज चाहते हो और हर एक इंसान, हर एक जीव सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि बस तू सुख में रह, कि बस तू मजा ले, किसी बात की बिल्कुल भी चिंता मत कर। इस दुनिया में जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं या जितने भी लोग बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सुख से रह सकें। बस मन यही चाहता है कि सुख से रहो, बस वह सुख से रहना चाहता है, कुछ भी करके। उसे दुख बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो मन चाहता है ना, यानी कि जो मैं चाहता हूँ, तो वो कर, यानी कि वो सुख चाहता है। तो इसलिए दुख का त्याग कर हे अर्जुन, चिंता का त्याग कर, चिंता मत कर, दुख भी मत कर, तू अपने मन की बात मान, सुख में हो जा, किसी भी चीज के बारे में मत सोच, बस सुख में बहता चला जा। उस नदी में जैसे एक पत्ता बहता है ना, बिल्कुल सुख से, उसकी मौज ही अलग है बिल्कुल। तो बस वैसे ही बहता चला जा अर्जुन, और फिर वो होगा जो तू चाहता है।
और काफ़ी बार आपने ये देखा भी होगा, इस लाइन को आप रोज अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। कैसे? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप सुख में होते हो ना, बिल्कुल आनंद में अपनी चेयर पर बैठे हुए या अपने बेड पर बैठे हुए, बिल्कुल आनंद में आपका मन झूम रहा होता है ना, जिस समय, उस समय आपको कोई भी बात जब लगती है ना कि ये काम आपका होने वाला है, तो उसे फिर कोई नहीं रोक पाता, वो होता ही है। और जब भी आप बिल्कुल सुख में रहते हो ना, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रेस्ट में, उस समय आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं कि बस आप खुद भी हैरान रह जाते हो कि अरे ये मुझे कैसे आइडिया आ गया, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि इतना बढ़िया आइडिया आ गया मुझे। जबकि ये आपका नहीं है, ये आपके मन का है। मन चाहता है, वो सुख में रहना चाहता है। और जितना, यानी कि जितना भी आप अपने मन को सुख में रखोगे ना, जितना वो चाहता है, जो वो करोगे, तो फिर वो होता है जो आप चाहते हो। क्योंकि इस मन को जो है ना, सब कुछ पता है कि आपके जीवन में दुख क्या है, सुख क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप इसके कभी मानते नहीं हो। ये आपसे बस इतना कहता है कि चिंता मत कर, सुख में रह। और देखा है कभी जीवन में जब दुख आता है ना, तो ये मन जरूर बोलता है, ये बोलता है चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप इसकी मानते नहीं हो, आप चिंता करने ही लग जाते हो और इतनी चिंता कर लेते हो कि टेंशन में, डिप्रेशन में, तरह तरह की मानसिक बीमारियों में ऐसे पड़ जाते हैं कि बस निकल ही नहीं पाते। और वो इसीलिए पड़ जाते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जितनी मेहनत करी ना, उस मेहनत को एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं है, सही से समझाने वाला, बताने वाला, दिखाने वाला कि इस लाइन का आखिर अर्थ क्या है। तो बस इतना ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। इसका ये नहीं कह रहे वो कि हे अर्जुन, तू मेरी भक्ति कर, तू मेरे मंत्र का जाप कर, तू मुझे भोग लगा, तू मुझे दान कर, ये नहीं कह रहे वो, क्योंकि वो स्वयं सर्वशक्तिमान है। उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता है ही नहीं, उन्हें आपकी भक्ति की आवश्यकता नहीं है। वो तो सर्वशक्तिशाली, स्वयं में बिल्कुल पूर्ण, यानी कि बिल्कुल पूर्ण है। उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उनकी जरूरत है। वो आपको ज्ञान बता रहे हैं कि कैसे तुम भी पूर्ण हो सकते हो। कि देखो, अरे मूर्खो, देखो कि मन क्या चाह रहा है, उसकी सुनो। मन सिर्फ सुख में रहना चाहता है, बिल्कुल सुख में बह जाओ और फिर वो होता है जो आप चाहोगे। तो बस अगर आप चाहते हो कि मैं भागवत गीता के और भी श्लोक इसी तरह से एक्सप्लोर करके मन से, मतलब क्या भगवान श्री कृष्ण का असली अर्थ है, असली कृष्ण से आपको मिलवाऊं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो ज्ञान है ना, वो टाइम और स्पेस और मन और माइंड पर ही आधारित है। सारी भागवत गीता जितनी आप पढ़ोगे ना, उसमें अगर आप पढ़ लेते हो और सही से अगर आपको अर्थ समझ में आता है ना, तो भागवत गीता की किताब इतनी ताकत रखती है कि आपको रियलाइज करा दे, मतलब सब कुछ आप जान जाएं कि असली सच्चाई आखिर है क्या। इसीलिए इसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये एक साइंस की किताब है, यानी कि इंसान की जो साइंस है ना, जो एक ह्यूमन साइंस है, वो उसकी किताब है। लेकिन बस तभी है जब आप इसे सही अर्थ में समझो। लेकिन अगर आप इसे गलत अर्थ में समझोगे ना, जैसा अब तक आप समझते आए थे, तो उसका कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला आपको फिर। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह क्या रहे हैं, यही अगर आप नहीं जानोगे तो क्या उसका फायदा मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि श्लोक के सही मतलब मैं आपको बताता चलूं, तो आप कमेंट करो, मुझे बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो, फिर मैं आगे भी भागवत गीता पर वीडियो बनाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो खुश रहिए, खुशी फैलाते रहिए और खुश रहने के लिए बस देखते रहिए गोल्डन फ्लावर।